3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नमन। कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने गांधी भवन में बापू को और शास्त्री उद्यान में शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। 2 अक्टूबर का दिन हर वर्ष गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें लोगों ने बापू नाम से पुकारा और वे बापू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने अपनाया। यही वजह रही कि पूरा देश आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेस जन ने गांधी भवन पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। आज हमारे देश के 2 लाल हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के और लाल बहादुर जी के जन्म दिवस पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन शत वंदन। आज यहाँ गांधी भवन पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी ने उनके जीवन पर विस्तृत जो है अपने विचार व्यक्त किए और सभी को लाभान्वित किया। जिस तरह हमारे देश की आज़ादी के अंदर दोनों ही नेताओं की जो भूमिका थी और जिस तरह अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन शस्त्र वाले उन बलशाली लोगों को हराने की ताकत अगर किसी में थी तो महात्मा गांधी जी में थी। जब हम यह बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी के मार्ग पर अनुसरण करने के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलना भी ज़रूरी है। उन्होंने जो कहा वो बात भी ज़रूरी है, उसको मानना। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी राम को मान रहा हूँ और बात में राम की मान नहीं रहा हूँ तो मैं राम को मानने वाला नहीं हूँ। वही हाल हमारे केंद्र सरकार में है कि गांधी जी को तो मान रहे हैं लेकिन गांधी जी की बताई हुई मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। जिस तरह आज देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने की, धर्म के नाम पर राजनीति करने की या एक दूसरे को दलितों के साथ अत्याचार और जिस तरह से अभी हमारे देश के अंदर वातावरण बना हुआ है, बहुत लोग सहमे हुए हैं, चाहे महंगाई की मार को लेके हो, चाहे देश की हमारी आर्थिक स्थिति को लेके हो, देश के उपक्रमों को लेके हो, आज हमारे देश की संपत्ति को बेचने के मामले को लेके हो, तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बैठी है उसने हमारे देश को बहुत भारी जो है नुकसान में डाल रखा है और हमें बहुत पीछे जो पहुंचा दिया है। 70 साल के अंदर जो हमने तरक्की उन्नति की, 7 साल में हमें उतना नीचे पहुँचा दिया गया। महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, उनको नमन करते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति को हम कैसे लाभ पहुंचाएं, उनके गरीब के कल्याण के लिए जो राजस्थान की सरकार योजनाएं लेकर आई, उन योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाएं, आम जनता को उसको लाभ पहुँचे। गरीब को गणेश मानकर राजस्थान की सरकार जो योजनाएं लेकर आई, उन योजनाओं की आज शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब इसी के माध्यम से आज प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन शुरू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए। उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उनके पट्टे वितरण किए जाएंगे और गांव में ही प्रशासन जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। शहरी क्षेत्र में प्रशासन शहर में अभियान चलाकर प्रशासन गांवों के संग प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा, करोड़ों योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाएगा। एक बार पुनः गांधी जी को मैं नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।
कि हम ये संकल्प लें कि गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलकर देश और समाज की सेवा कर सकें। इसी तरह कांग्रेस जन ने शास्त्री नगर स्थित शास्त्री उद्यान में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में हुआ था। आज उनकी जयंती पर कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें नमन शश्यत बंदन। लाल बहादुर शास्त्री जी को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए शास्त्री नगर स्थित शास्त्री उद्यान के अंदर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई है। जिस तरह एक साधारण व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने देश के अंदर एक छवि बनाई कि इतने ऊंच आसन, इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति था और जिसने अपने देश की तरक्की, उन्नति और देश के विकास के लिए अपना सर्वोच्च जीवन न्यौछावर कर दिया, उनको बताए हुए उनके मार्ग पर अनुसरण करने के लिए मैं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ सबको इस चीज़ के लिए बोल चुका हूँ कि आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश तरक्की और उन्नति विकास करेगा। आज हमारे शिक्षाविद प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल साहब ने भी जो है दोनों ही व्यक्तियों के जो है व्यक्तित्व पे प्रकाश डाल के हम सबको यहाँ लाभान्वित किया है। इसी तरह चित्रगुप्त कृपा एकता मंच के बैनर तले कायस्थ समाज के लोगों ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजक विनय स्वरूप माथुर ने बताया कि कायस्थ कुल में जन्मे गुदड़ी के लाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री श्रीवास्तव की जयंती पर कायस्थ समाज प्रत्येक वर्ष की भांति शास्त्री नगर स्थित शास्त्री उद्यान में उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज भी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने देश के सर्वप्रिय नेता को नमन किया। इस मौके पर भारती श्रीवास्तव, अविनाश माथुर, अतीश माथुर, राहुल माथुर, भूपेंद्र माथुर, संदीप माथुर सहित कई लोगों ने जय जवान जय किसान और लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे के नारों से पूरे उद्यान को गुंजायमान कर दिया। वहीं संस्था अध्यक्ष महेंद्र स्वरूप माथुर ने शास्त्री जी के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर प्रकाश डालते हुए सभी का आभार जताया। बहादुर शास्त्री जी की जयंती कायस्थ समाज में एक महान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समाज के बहुत से लोगों ने सब भारती श्रीवास्तव हैं, अपने अर्चना सक्सेना साहब हैं, विनय माथुर है, अनुज माथुर हैं, जितेंद्र माथुर साहब, और इन सब ने आके माल्यार्पण करा। अलकनंदा से प्रदुमन जी, दिलीप जी और नाथ साहब वगैरह सब ने आके माल्यार्पण करा है। और कोरोना काल के हिसाब से हमने रैली का आयोजन इस बार नहीं रख के केवल शास्त्री जी का माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे समाज वालों सबने माला पहना के शास्त्री जी को आज याद किया है। और हमारे समाज के एक अच्छे नेता थे और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री भी हमारे थे। उनको नारेली के नज़दीक लीरी का बाड़िया में अवैध खदान ढहने से दबे 3 श्रमिक। एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा, खदान में दबे श्रमिक को जिंदा निकाला, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। शुक्रवार शाम नारेली के नज़दीक लीरी कबाड़िया गांव में अवैध खदान ढह जाने से मलबे में 3 श्रमिक दब गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम और पुलिस सहित ग्रामीणों ने मिलकर जिंदा बाहर निकाल लिया, जिसमें से एक श्रमिक को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। शाम को हुए हादसे के थोड़ी देर बाद ही अंधेरा होने से बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ड्रैगन लाइट लगाकर एसडीआरएफ की टीम खदान में उतरी और चट्टानों के नीचे दबे श्रमिक को बाहर निकालकर मौके पर मौजूद चिकित्सा टीम द्वारा प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल के लिए रवाना किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही श्रमिक की मौत हो गई, जिसके शव को अलवरगेट थाना पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है। मृतक श्रमिक का नाम मोहन सिंह है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम व तहसीलदार प्रीति चौहान, सीओ नॉर्थ मुकेश कुमार सोनी, अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर, आदर्श नगर थाना प्रभारी सुगन सिंह सहित एसडीआरएफ प्रभारी व सहायक कमांडेंट योगेश मीणा के नेतृत्व में सिविल डिफेंस हिंदुस्तान जिंक की टीम ड्रैगन लाइट के साथ राहत और बचाव कार्य में जुट गई।
हमारी ओर से हमने जितनी कोशिश की पूरी तरीके से सुरक्षित निकाल लिया गया। बहुत देर को मेडिकल केयर भी दे दिया गया, नीचे इंजेक्शन भी लगवा दिया गया, ऑक्सीजन भी सप्लाई दे दी गई और डॉक्टर भी नीचे पहुँचा के जो है उसका भी फर्स्ट एड भी उसका ट्रीटमेंट करवाया। अंदर हमारे जो सदस्य थे उन्होंने जो है चिपिंग हैमर, छोटे वाली ड्रिल मशीन, इसके अलावा जो है कंबल, मेहती और सभी के माध्यम से जो यूज किया गया, कैमलॉन लगाया गया, रेस्क्यू के लिए रस्सियाँ वगैरह उतार के जो है और फोल्डेबल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो है कितना समय लगता है? लगभग इसमें 1 घंटे का समय लगा पहुँचने में और उसके लगभग जो है लास्ट में इसका जो है पैर यदि निकल नहीं रहा था, पैर फंसा हुआ था, इसकी जो बॉडी थी वो कमर तक ऑलरेडी दबी हुई तो उसको जगह नहीं था, स्पेस बड़ा कंजेस्टेड था, लेकिन उसके बीच में से जो है उसको काफ़ी बड़े धीरे जिससे कि दूसरा पत्थर भी ना खिसक जाए और कोई अनहोनी ना हो जाए, उससे बचते हुए उसका जो है निकाला। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव व गांधी जयंती के उपलक्ष्य में संग्रहालय में लगी विकास प्रदर्शनी। वर्ष 1947 से आज तक के अजमेर के विकास को प्रदर्शनी में किया प्रदर्शित। जिला कलेक्टर ने किया उद्घाटन। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से राजकीय संग्रहालय में अजमेर के विकास को प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ शनिवार को गांधी जयंती के अवसर पर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित व नोडल अधिकारी जिला परिषद के सीईओ गौरव सैनी के द्वारा किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि प्रदर्शनी में अजमेर के 1947 की आज़ादी से लेकर अब तक के विकास को प्रदर्शित करते हुए छायाचित्र व कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी आम जन के अवलोकनार्थ शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुली रहेगी। उन्होंने अजमेर वासियों से आग्रह किया है कि वो प्रदर्शनी को एक बार आकर अवश्य देखें और अजमेर के इतिहास से रूबरू हों। आज महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर अजमेर म्यूज़ियम में संग्रहालय में एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल की जो थीम है 75वीं वर्षगांठ की, 1947 से अब तक अजमेर में क्या क्या हमारी प्रगति हुई है उसका यहाँ पर लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। अलग अलग विभागों द्वारा 1947 में हम कहाँ खड़े थे, हमारे जो विकास के जो मानक होते हैं वो क्या थे, हमारे भौतिक संसाधन क्या थे, और आज 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव हम कहाँ पर पहुँचे। ये बहुत ही शानदार प्रस्तुति यहाँ संग्रहालय में लगाई गई। तो हमारा अनुरोध है कि सब लोग यहाँ पे आके देखें। जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मैसेज जाना चाहिए आज़ादी का, गांधी जी के विचारों का, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से जाएगा और इस प्रदर्शनी को आगे जो स्कूल्स हैं उनमें भी प्रदर्शित किया जाएगा ताकि बच्चे हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करें और आज़ादी का महत्व समझ सकें। नोडल अधिकारी जिला परिषद सीईओ गौरव सैनी ने बताया कि अजमेर के इतिहास से जुड़ी एक लघु फिल्म भी आज यहां निःशुल्क दिखाई जा रही है, जिसमें अजमेर के पूर्व से लेकर वर्तमान तक के विकास को दर्शाया गया है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें सीईओ जिला परिषद को नोडल बनाया गया था, तो सभी विभागों के समन्वय से जो ये कार्यक्रम है वो कराया गया है। देखिए यहाँ पे जो प्रदर्शनी है अंदर, उसमें सभी हमारे जो विभाग हैं वो हैं। इनके अलावा जो लघु फिल्म है यहाँ पर वो आज के लिए निःशुल्क चलेगी, जिसमें गांधी जी के बारे में, आज़ादी के बारे में और 1952 में अजमेर कैसा था वो सब लघु फिल्म भी यहाँ पर प्रदर्शित हो। बिल्कुल आज ये निःशुल्क रहेगा। यहाँ पर जो भी पुरातत्व विभाग है उनकी तरफ से निःशुल्क किया गया। कार्यक्रम में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, गांधी जीवन दर्शन समिति के शक्ति प्रताप सिंह राठौड़, शिक्षा विभाग, पुरातत्व विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हमारे ज़िला प्रशासन के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है और गांधी जयंती के भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। निश्चित रूप से यह दिवस और इस अवसर पर लगाई हुई प्रदर्शनी हम सब युवाओं को प्रेरणा दे तथा विभिन्न विभागों में 1947 से लेकर के और आज तक अजमेर में क्या क्या विकास हुए इसको दर्शाया गया है, तो हमारे सारे स्कूलों के बच्चे और नई पीढ़ी इसको देखे ताकि हम सब लोग हमारे जिन बलिदानियों के आधार पर हमको आज़ादी मिली उनका बलिदान व्यर्थ न जाए और भारत की आज़ादी को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी दुश्मन हमारी ओर से आंख उठा करके न दिख सके। इस प्रकार का एक भारत को सशक्त और मजबूत जो माननीय मोदी जी बनाने के लिए जुटे हुए हैं, उन सब के साथ कंधे से कंधा मिला करके
हम लोग आगे बढ़ें। और आज जिस तरह से स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर से मोदी जी ने शुरू किया और आज भी जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम करते हुए इस देश को आगे ले जाएं, इतना ही मेरा सबसे आग्रह है। एक बार पुनः मैं सबको शास्त्री जी की और गांधी जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार संभागीय आयुक्त कार्यालय में रामधुनी का आयोजन। संभागीय आयुक्त कार्यालय में बापू को श्रद्धासुमन अर्पित कर भजनों का किया श्रवण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शनिवार को देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हुए बापू को याद किया गया। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरकारी कार्यालयों में रामधुनी के आयोजन हुए। इसी कड़ी में संभागीय आयुक्त कार्यालय में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यालय कर्मियों ने रामधुनी और भजनों का श्रवण किया। सभी ने बापू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका जन्मदिन है और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि आज उनके प्रिय जो भजन हैं उनको सुना जाए, उनके ऊपर चर्चा की जाए, ऐसा राज्य सरकार का निर्देश है। तो डीसी ऑफिस में इसकी पूरी पालना की जा रही है। सुबह से 10:30 बजे से हम सब लोग इकट्ठा हैं और उनके भजन भी यहाँ चल रहे हैं। सब लोगों ने पुष्पांजलि के माध्यम से भी उनको याद किया है। तो आज का ये कार्यक्रम प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत राजस्व मंडल पर आमरण व क्रमिक अनशन शुरू। 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ शिविरों का भी किया बहिष्कार। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले प्रदेश के समस्त राजस्व कार्मिकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर समस्त जिला मुख्यालयों पर राजस्व मंडल के बाहर पूर्ण कार्य का बहिष्कार करते हुए आमरण व क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। राजस्व मंडल के बाहर राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नीमीवाल ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार 7 सूत्रीय मांगों को मानकर आदेश पारित नहीं करती तब तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ अनशन जारी रहेगा। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद 17 सितंबर को हमने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारा 2018 में और 3 जुलाई को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समझौता हुआ, उन समझौते को लागू किया जाए। 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर हम लगातार संघर्षरत हैं। हमने 27 तारीख को सभी जगह एक दिन का पेन डाउन रखा और 29 तारीख को रेवेन्यू बोर्ड पर राजस्थान के सभी आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और पटवारियों ने यहाँ एक दिन का घेराव किया। फिर भी सरकार की कानों में जू नहीं रहेंगी। कल भी लगातार हमारा 9-10 घंटे के लिए वार्ताओं का दौर चला, लेकिन सरकार जो है केवल लॉलीपॉप देने के चक्कर में है। लेकिन राजस्थान के राजस्व कर्मी अब की बार एक मंच पर आ चुके हैं और किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। आज राजस्थान में लगभग 400 जगह कर्मी का अनशन और धरना शुरू किया जा रहा है। राजस्थान के समस्त पटवारी, आरआई और नायब तहसीलदार, तहसीलदार आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर है। कैंपों का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। इसके अलावा आज से हमने यहाँ रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से मैंने आमरण अनशन शुरू किए हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती हम पूर्णतः केवल जल ग्रहण कर करके और ये मैं मेरा अनशन चलाऊंगा। और यदि राज्य सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है और 7 सूत्री जो हमारा मांग पत्र उन पर आदेश जारी नहीं करती है, आने वाले समय में राजस्थान के हर कोने में यदि इस तरह का आमरण अनशन की जो घटनाएं होती है और किसी भी सत्याग्रही के साथ, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हमने ये सत्याग्रह शुरू किया है। हमने पैदल मार्च भी किया। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं और आज
यहाँ से मीडिया के साथियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि कल को किसी भी सत्याग्रही के साथ किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है तो उसके लिए हमारा राजस्व मंडल, हमारा राजस्व विभाग और राज्य सरकार पूर्णतः जिम्मेदार होगी। और आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के हर कोने में न केवल कार्य बहिष्कार किया जाएगा बल्कि लोग आमरण अनशन और उससे आगे भी जाएंगे। और हमारी राज्य सरकार से मांग है कि जल्दी हमारी मांगे माने। जो सरकार द्वारा अपना फ्लैगशिप कार्यक्रम गांव प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग चलाया जा रहा है, उसका पूरी राजस्व सेवा परिषद पूर्णतः बहिष्कार करेगी। न केवल उनका बल्कि दैनिक कार्य जो भी हैं उनका भी पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। और ये जब तक किया जाएगा जब तक कि हमारे 7 सूत्री मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं किए जाते। राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष विनोद रतनू ने बताया कि राजस्व कार्मिक अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। सरकार बार बार विभिन्न कमेटियों का गठन कर आश्वासन का झुंझुना पकड़ा देती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज समस्त जिला मुख्यालयों पर राजस्व मंडल के बाहर क्रमिक धरना व अनशन शुरू कर दिया गया है। साथ ही 2 अक्टूबर से सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ शिविरों का भी बहिष्कार किया गया है। रत्नू ने बताया कि प्रमुख मांगों में राजस्व सेवा परिषद घटक संघों के साथ हुए समझौते के क्रियान्वयन के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं, पटवार संघ के साथ 3 जुलाई को हुए समझौते का आदेश प्रसारित किया जाए, नगर निकायों के पट्टों का पंजीयन अधिकार पूर्व की भांति उपपंजीयक को दिया जाए, नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित घोषित करते हुए इन पदों की भर्ती व पदोन्नति की जाए, तहसीलदार के 50% पद पदोन्नति व 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएं, सभी घटकों के कैडर स्ट्रेंथ में नए पदों का सृजन किया जाए, परिषद के घटक संगठनों के साथ कार्मिकों के लिए स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाई जाए, जैसी मांगों को लेकर राजस्व कार्मिक आंदोलन पर हैं। आज के दिन अजमेर जिले और भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक पटवारी, तहसीलदार और गिरदावर नायब तहसीलदार आज यहाँ पर अनशन शुरू कर रहे हैं, धरना शुरू कर रहे हैं और ये क्रमिक चलता रहेगा। आने वाले टाइम में जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करती है तब तक ये धरना लगातार चलेगा और प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर 5 जने अनशन करेंगे और समस्त पटवारी पूर्ण कार्य बहिष्कार, न केवल प्रशासन गाँव के संघ और शहरों के संघ, जो आम जन के सामान्य जो रूटीन के काम थे, पटवार संघ और तहसीलदार संघ कानून का संपूर्ण बहिष्कार करके आज धरने पर रोड पर आ चुका है। और जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक ये लगातार चलता रहेगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भारतीय युवा कांग्रेस ने तिरंगे को सलामी देकर गांधी जी को दी श्रद्धांजलि। अजमेर युवा कांग्रेस ने गांधी जयंती पर गांधी भवन में 101 फीट का झंडा फहराया। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर युवा कांग्रेस ने अपने जीवन में त्याग और बलिदान के प्रतीक रहे बापू, जिनकी कठिन तपस्या के बाद भारत आज़ाद हुआ, उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए गांधी भवन में 101 फुट का तिरंगा फहराकर श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सैयद यासिर चिश्ती ने बताया कि तिरंगे झंडे को बनाने के लिए 3 रंगों के साथ अशोक चक्र को अलग अलग धार्मिक स्थलों से लेकर बनाया गया है। तिरंगा, जिसके हर रंग का अलग महत्व है। केसरिया रंग त्याग, साहस और बलिदान के रूप में मंदिर से कपड़ा लेकर बनाया गया। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक, चर्च से कपड़ा लिया गया। हरा रंग संपत्ता का प्रतीक, जिसको अजमेर दरगाह से प्राप्त किया गया। और अशोक चक्र का नीला रंग धर्म चक्र, जिसका नीला रंग गुरुद्वारे से कपड़ा लेकर बनाया गया। अनेकता में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले तिरंगे को महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष गांधी भवन पर फहराया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सैयद यासिर चिश्ती सहित इमरान खान, प्रभारी भरत शर्मा, भरत झालीवाल, शाकिर शाह, सत्य लखन, गौरी शंकर, अकबर काठात, अमन, दीप सलूजा, हनीफ खान, राजा चिश्ती, वसीम अकरम, अफजल खान, अब्बास खान, दीपक नवलानी, मनीषा मीना, रजनी कहार, गौरी शंकर, गिरीश आसनानी, मोहसिन रंगरेज, अकरम कुरैशी, असद कुरैशी, सोना धनवानी, सजद डांगोरिया, अंकित पवार, मुबारक अली, दीपा पारवानी, राजा जैन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जन्मतिथि। आज के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी के आदेश अनुसार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश घोगरा जी के आदेश अनुसार सिर्फ राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर यूथ कांग्रेस ने इसी तरीके से महात्मा गांधी को अलग अलग जगह पे प्रोग्राम करके याद किया है। आज जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने अपनी आहुति दे करके, अपने जीवन की आहुति दे करके हमारे भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया था, आज उनको जिस तरीके से पूरा भारत
अगर उनको इस दिन याद करता है, इस दिन खुशियां मनाता है, हमारे लिए भारत का सबसे बड़ा दिन है ये। हमने आज इस दिन हमारे तिरंगा झंडा, जो कि हर भारतीय की जान, आन, मान और शान होती है, हमने 101 फीट का तिरंगा झंडा आज इस दिन फहरा करके हमने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। इसी तिरंगे झंडे का जो कलर है, जिस तरीके से जो रंग लिया गया था, जो केसरिया रंग था, जो उन्नति का प्रतीक था, त्याग बलिदान का प्रतीक था, इसी तरीके से जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। हरा रंग जो है वह हमारी जिस तरीके से भारत की कृषि और उन्नति जिस तरीके से है उस तरीके लिया गया था। और अशोक चक्र जो है वो धर्म चक्र के नाम से, इसलिए हमने इसको अलग अलग जगहों से, मंदिर से, मस्जिद से, दरगाह से, चर्च से और गुरुद्वारे से हमने अलग अलग रंग को इकट्ठा करके हमने तिरंगे झंडे का यहाँ पे निर्माण किया। आज हमने तिरंगा झंडा फहरा करके अजमेर के सभी युवा कांग्रेसियों ने यहाँ मिल करके महात्मा गांधी के प्रतिमा के आगे हम लोगों ने तिरंगा झंडा फैला करके हमने उनको श्रद्धांजलि दी। लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला क्लॉक टावर थाने में दर्ज। आदित्य बिरला लोन कंपनी की प्रतिनिधि ने परिवादी से 85,000 रुपये की धोखाधड़ी। तोपदड़ा के रहने वाले परिवादी बोधूराम बुनकर ने क्लॉक टावर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि आदित्य बिरला लोन कंपनी की प्रतिनिधि स्वरा नामक युवती ने उन्हें 2 लाख रुपए का लोन देने की एवज में 3-4 बार के ट्रांजैक्शन में 85,000 रुपये अपने खाते में जमा करा लिए, लेकिन उसके बाद ना तो लोन दिया और ना ही रुपए वापस लौटाए। इस पर अपने साथ हुई धोखाधड़ी का मामला उसने क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराया है, जिस पर आईपीसी की धारा 420 के तहत क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एक परिवादी है बोधूराम बुनकर, तोपदड़ा निवासी है। इसने एक एप्लीकेशन दी है आदित्य बिरला लोन कंपनी के विरुद्ध, जिसमें सोना नाम की लड़की है, और आरोप लगाया है कि इसने 2 लाख रुपए लोन देने का कहकर इससे कुछ रुपए किस्तों में लिए हैं ऐसे, और लोन भी नहीं दिया। ऐसे किस्तों में तो रुपए तो ले लिए लेकिन लोन नहीं दिया, इसकी धोखाधड़ी की, जिस पर पुलिस थाना क्लॉक पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, धारा 420 में। यह है आदित्य बिरला लोन कंपनी। ये इसने लिखा है एफआईआर में कि 2 लाख रुपए लोन देने का कहकर उससे कुछ रुपए किस्तों में ले लिए। अब ये इसने जांच में होगा बाकी क्लियर। बाकी ये बता रहा है एफआईआर में कि इससे कई बार पैसे लिए हैं, अपने खाते में डलवाए हैं। 85,000 रुपये अपने खाते में डलवाना बता रहा है, कंपनी के खाते में। मुकदमा दर्ज हो गया है, धारा 420। एप्लीकेशन देने वाले का नाम है बोधूराम बुनकर। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर गौ पूजन व स्नेह मिलन का आयोजन कांजी हाउस में अग्रसेन समाज के लोगों ने गौ पूजन व गौ स्नेह मिलन का किया आयोजन। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 2021 के अवसर पर झलकारी बाई स्मारक पर स्थित नगर निगम अजमेर की कांजी हाउस गौशाला में उद्योगपति राजेंद्र गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशीलाल अग्रवाल, श्री अग्रवंशज संस्थान के सतीश बंसल, जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल के सानिध्य में गौ पूजन व गौ स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योगपति राजेंद्र गोयल ने कहा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार गाय में देवी देवताओं का निवास होता है। जहां गाय खड़ी रहती है वहां वास्तु दोष ठीक हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है एवं सुख समृद्धि आती है। आज की व्यस्ततम एवं भागदौड़ भरे जीवन में काउंसलिंग जीवन में नई ऊर्जा को संचार करती है। श्री अग्रवंशज संस्थान के सतीश बंसल ने बताया कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के आधार पर गाय के साथ काउंसलिंग करने से सुख समृद्धि एवं शांति आती है। विदेशों में 1 घंटे की काउंसलिंग के लिए सैकड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं, जबकि हिंदुस्तान की गौशालाओं में यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। कार्यक्रम के संयोजक विनय मंगल एवं मनीष गोयल ने बताया कि इस अवसर पर अग्रवाल बंधुओं ने गौ पूजन कर गौ माताओं को गुड़ व चारा अर्पित किया। इस अवसर पर सुरेश चंद्र अग्रवाल, मुदित अग्रवाल, राजीव गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, नवरत अग्रवाल, देवेंद्र गुप्ता आदि ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए काउंसलिंग की।
महाराजा श्री अग्रसेन जयंती के अवसर पर आज द्वितीय दिन यहाँ जो गौशाला है उस गौशाला के अंदर सभी अग्रवाल जनों की ओर से गायों को गुड़ और चारा अर्पण किया गया। उससे पहले गौ माता की पूजा कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज दूसरा दिन है अग्रसेन जयंती का। माननीय गणेशी लाल जी अग्रवाल, रोहित जी, अपने सतीश जी बंसल, मनीष जी और सभी मेरे अग्रवाल बंधु, मंगल साहब, इस अवसर पर यहाँ गौ माता को चारा खिलाने, चारा तो वैसे हम साल भर ही खिलाते हैं, लेकिन आज के दिन जो चारा हम खिला रहे हैं तो उसका विशेष महत्व है। और मेरी नज़र में तो जो गौ माता का जो महत्व है वो धार्मिक तो है ही, जो कहते हैं कि गौ माता के अंदर ही सारे देवताओं का वास होता है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान के जो रीढ़ की हड्डी है, जो अर्थव्यवस्था, उसमें भी गाय का बड़ा महत्व। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा आगे भी कि वो गौ माता की सेवा करें, चारा दें और उसकी रक्षा करते रहें। धन्यवाद। 2 अक्टूबर से अगले 6 महीने तक चलने वाला प्रशासन शहरों के संग अभियान हुआ शुरू। नगर निगम द्वारा गांधी भवन में 5 पात्र व्यक्तियों को दिए गए पट्टे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर शनिवार से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस मौके पर गांधी भवन में आयोजित लाइव कार्यक्रम के दौरान समस्त प्रशासनिक व नगर निगम के अधिकारी व पार्षदगण मौजूद रहे। प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को पट्टों का वितरण किया जाना है। नगर निगम महापौर ब्रजलता आड़ा ने नगर निगम अधिकारियों के साथ अभियान के तहत 5 पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी किए। उन्होंने बताया कि 2 स्टेट ग्रांट और 3 कच्ची बस्ती के लोगों को पट्टे दिए गए हैं। पहले नगर निगम के पास 16 कच्ची बस्ती थी, अब एडीए ने 48 कच्ची बस्तियों का निगम को और हस्तांतरण किया है, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे वितरण करने की शुरुआत की जा रही है। पट्टों के अलावा 21 अन्य काम भी इन शिविरों में होंगे। यह शिविर अगले 6 माह तक जारी रहेंगे, जिसमें हर व्यक्ति को राहत प्रदान की जाएगी। आज जो 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान का जो प्रारंभ हुआ है, तो इस अभियान के तहत आज हमने 5 पट्टे हैं जो दिए हैं। तो 3 तो इसमें कच्ची बस्तियों जो रहते कच्ची बस्ती उन लोगों को दिए हैं और 2 जो है स्टेट ग्रांट पट्टे दिए हैं। तो अभी तो ये अभियान की शुरुआत है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को पट्टे अधिक से अधिक, मतलब जो है लोग यहाँ के वो उनको अधिक से अधिक लोगों को पट्टे मिलें। तो अभी तो गाइडलाइन आई है पूरी, अब हम पट्टे देने की तैयारी करेंगे, क्योंकि कच्ची बस्ती पहले हमारे पास 16 थी और अब 48 एडीए ने और दे दिए। तो उन सभी को ही हम पट्टे देंगे और इस अभियान में हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं पट्टे देने की कोशिश करेंगे। निगम महापौर नीरज जैन ने बताया कि जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन आएगी उसके अनुरूप शिविरों में और भी कार्य होंगे। देखिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान की आज शुरुआत है। अजमेर में हमारी महापौर महोदय द्वारा आज एक राहत प्रदान की है। 40 वर्ष से जो संघर्ष कर रहे थे पट्टों के लिए, उनको पट्टे दिए हैं, कच्ची बस्ती के पट्टे दिए, स्टेट ग्रांट के पट्टे दिए हैं। निश्चित रूप से जो समस्याएं थी, जो तकनीकी समस्या जो आ रही थी पट्टे देने में, कि वो भूमि कहीं एडीए के नाम बोल रही थी, कहीं पीडब्ल्यूडी के नाम बोल रही थी, ऐसी भूमि में पट्टा दिया जाना नगर निगम द्वारा संभव नहीं था। लेकिन हाल ही में जो हस्तांतरित होकर के जो कच्ची बस्ती हमको मिली, एडीए की बस्ती हमको मिली, जो पीडब्ल्यूडी की भूमि जो हमको मिली, उनमें सिवाय चेक मानते हुए नगर निगम द्वारा आज ये पट्टे दिए गए हैं। ये राहत प्रदान हुई है और आने वाले दिनों में इस प्रकार से इन कच्ची बस्तियों में जो 60 से ज़्यादा कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें लंबे समय से वहाँ की जनता की डिमांड पट्टे की है, उसको पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 21 अन्य काम भी नगर निगम द्वारा जो अभियान में जो किए जाने हैं, उन कामों को भी किया जाएगा। फ्री होल्ड लीज की जो शॉप्स है वो भी दी जाएगी। खांचा भूमि के प्रकरण है उनका भी निस्तारण किया जाएगा। इस प्रकार के जो काम है वो लगातार अगले 6 महीने होने वाले हैं। नगर निगम ने आज इसकी शुरुआत की, हमारी महापौर महोदय ने इसकी शुरुआत की है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो टेक्निकली जो समस्याएं आ रही है, जो प्रैक्टिकली जो ध्यान में आ रहा था कि अभी तक गाइडलाइन कोई क्लियर नहीं थी, वो गाइडलाइन को जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे, उसका सरलीकरण करते जाएंगे, नियमों में सरलीकरण होगा, निगम को ज़मीन का आवंटन होता जाएगा, हस्तांतरण होता जाएगा, तो बाकी काम भी करना में आसानी होगी।
प्रशासन शहरों के संग शिविर में जिन्हें पट्टे मिले उन्होंने खुशी व्यक्त की। पट्टा प्राप्त करने वाले भैरूलाल डांगोरिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और निगम अधिकारियों के साथ महापौर ब्रजलता हाड़ा का आभार व्यक्त करते हुए कच्ची बस्तियों का सर्वे कराकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत प्रदान कराने की मांग की। माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय श्री गहलोत जी के प्रयासों के द्वारा आज हम 35 साल के बाद हमें ये आवासीय पट्टा मिला है और मैं नगर निगम के अधिकारियों को, यहाँ के कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उनके अति प्रयास से आज जो कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, जो अन्य जो बस्तियां हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है, तो मैं माननीय महापौर महोदय से ये भी निवेदन करूंगा कि जिन बस्तियों का सर्वे नहीं हुआ है उनका सर्वे भी करवाया जाए और जिन लोगों को आज हमारे को दिया गया है, मैं निगम के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अजय खुशी बहुत हुई, ये अधिकार मिला ना, ये जो अधिकार मिला है खुशी कैसे नहीं होगी। वार्ड 32 के पार्षद आरिफ खान ने बताया कि उनके वार्ड में काफ़ी सिवायचक भूमि सहित कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले गरीब तबके के लोगों को कोई भी संस्था पट्टे जारी नहीं कर रही। लगभग 30 से 40 सालों से यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने और मतदान का अधिकार होने के बावजूद इन लोगों को ना तो एडीए और ना ही नगर निगम अपनी आबादी क्षेत्र में शामिल कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, मेरा नाम आरिफ खान है, मैं वार्ड 32 से कांग्रेस पार्षद हूँ और मेरे यहाँ जो वार्ड है इसमें काफ़ी समावेशी और सरकारी ज़मीन है और काफ़ी गरीब बस्ती, एसटी बस्ती माइनॉरिटी रहती है और काफ़ी सालों से 30-40 सालों से उनके बिजली के बिल वगैरह है, वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन उनको ना तो पट्टों में इंक्लूडिंग किया गया, किसी में भी नहीं किया गया। नगर निगम में जाते हैं तो बोलते हैं एडी की कच्ची बस्ती है और कच्ची बस्ती में उसको मान्यता दे ही नहीं रखी है। ना एडी पट्टे आवंटित कर रहा है, ना नगर निगम आवंटित कर रहा है। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह सर है कि वहाँ पर आबादी होते हुए भी उसको आबादी नहीं दर्शाया गया। उसके सबूत है सर, हमारे पास 30 साल पुराने उनके पट्टे हैं और वो गरीब लोगों को ना तो पट्टे मिल रहे ना कुछ मिल पा रहे हैं। और दूसरा वहाँ की इतनी प्रॉब्लम है ना, उनके पास सर सड़कें वड़कें सब पुरानी बनी हुई है। अगर वो रहते नहीं तो वोट कैसे देते हैं? वोट क्यों देंगे जब अगर उनको पट्टे नहीं मिल, अगर वो रहते नहीं है तो 30 सालों से वोट दे रहे हैं वो। अब इनके वोट लेने तो आए थे लेकिन इनको पट्टे मिल नहीं रहे इनको लोगों को, तो इनकी समस्या कौन समाधान करेगा? इसलिए हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं, देखते प्रशासन क्या करता है। गांधी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के लाइव प्रसारण के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन काफ़ी देर तक सिर्फ कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने और कविता पाठ करने से भाजपा पार्षदों में रोष व्याप्त हो गया। पार्षद भारती श्रीवास्तव ने शिविर का बहिष्कार कर बाहर आकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेसी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है, काम धेले भर का भी नहीं हो रहा। देखिए, आज जिस तरह से ये अभियान चल रहा है, प्रशासन, शहर प्रशासन की जो अभियान चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आज पट्टे के लिए जैसे आज नगर निगम में हमने इतने दिन से कैंप लगा रखा था, नगर निगम की तरफ से व्यवस्था हमारी महापौर मैडम ने पूरी कर रखी थी, उसमें अधिकारी भी टाइम दे रहे थे। उसका ये परिणाम था कि किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटियाँ लोगों पे नहीं थी। आज मित्र नगर पे जा रहे थे तो कहते हैं कि एडी में आ रही है, वो दूसरे के पास जा रहे तो कह रहे हैं कि निगम में आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर जनता में थोड़ा सा आक्रोश था और वो मतलब 1500 रुपये दो, 2000 रुपये दो, कहीं 500 रुपये दो, जनता सिर्फ पैसे खर्च करके धक्के खा रही थी। और उसका परिणाम आज गांधी भवन में यहाँ पर पट्टे के लिए बुलाया गया, तो पट्टे के बुलाने के नतीजा निकला कि मात्र 10 या 5 पट्टे मुश्किल से अभी तक तो किसी को दिए नहीं है। ये लोग भी सुबह से खड़े, एक भी पट्टा नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है सिर्फ अशोक गहलोत की और हाथ की और उसकी तारीफें करी जा रही हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या वो अपनी तूती बजाने आई है, जनता का काम करने आई है? अगर वो जनता का काम करने आई थी तो हम भाजपा के पार्षद ही बैठे थे, हम लोगों का कोई रिस्पांस नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन पे शॉट जो स्क्रीन पे चल रहा था वो सिर्फ वहाँ पे यही दिखाया जा रहा था कि आप लोग खाली है ना अशोक जी को देखो, वो आपके साथ है, वो गांधी जी, अशोक गांधी सरकार आपके साथ है और अपने हाथ आपके साथ है। आप अपने यान में और वाहन में जाओ और पट्टा लाओ, साथ लाओ,
पता नहीं किस तरह का, आपने खुद ने भी देखी है मीडिया के द्वारा कविताएं, तो ऐसी कविता सिखाने के लिए क्या यहाँ पे? जी हाँ, वो प्रचार ही हो रहा है अपना, मतलब सरकार करेगी कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ करेगी और थोते बाजे गाना वाला काम है और सिर्फ टाइम खराब करना। जिस प्रकार नगर निगम में अधिकारियों को टाइम खराब करा था, लोगों के काम नहीं हो पाए, उसी प्रकार पार्षदों को बैठा के सिर्फ यहाँ पर ये कविताएं सुनाई जा रही है। तो हमें ऐसे कांग्रेस सरकार की फोकटी कविताएं नहीं सुननी। जनता और आम गरीब जनता, आप देखिए बाहर रोड पे सारे बैठे हुए हैं, सुबह से आके बैठे, इनको ना पानी ना कोई मतलब नहीं है। सरकार गरीब की तरफ ध्यान दे, ना कि पट्टे अगर बना के देना चाहती तो पहले से ऐसी व्यवस्था हो जाती ताकि उनको वार्ड वाइज या किसी भी तरह से पट्टे मिल जाते। देखिए वहाँ पे हमने देखा कविता चल रही, गांधी कविता, अशोक गांधी कविता, अशोक जी आपके साथ और हाथ आपके साथ, तो भैया हम हाथ वाले हैं नहीं, हम जनता के साथ हैं। हम जनता को दिखा रहे हैं कि जनता, हम आपके गरीबों की जनता का दर्द देख रहे हैं, तो हम अपनी जनता को पट्टे देना चाहते हैं, ना कि सिर्फ कविता सुनाने आए हैं। जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे थे वो काम हमें कुछ दिखाई नहीं और वो कविताएं सुनाई जाए, तो ऐसी कविता हमें नहीं सुननी है जो हमारे देश को पहले ही बर्बाद कर रही है। आगे और हमारे गरीबों को सताने के लिए यहाँ पर से कैंप लगाए गए थे और टाइम सरकार ने अपना पास करा। अशोक गहलोत जी अपनी कविता अपने पास रखे, हम लोगों को हमारे जनता के साथ काम करने ताकि हमारी जनता भ्रमित ना हो। पुष्कर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट सहित स्कॉर्पियो को किया बरामद। वहीं विदेशी पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस सहित सांगानेर का हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी और सहायक पुलिस अधीक्षक व्रत ग्रामीण सुमित मेहरा IPS के सुपरविजन में थाना अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में जिला विशेष टीम व थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट सहित एक स्कॉर्पियो को बरामद किया है। थाना अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि मुखबिर की इत्तला पर तिलोरा के पास खाली प्लॉट से 7 कट्टों में भरा कुल 130 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। वहीं कडेल रोड पर एक फार्म के नज़दीक खड़ी स्कॉर्पियो को भी जब्त कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये मुखबिर ने आज सूचना दी थी कि एक अपने तिलोरा से पहले एक खाली प्लॉट है जिसकी चारदीवारी की हुई है, उसमें 7 कट्टे पड़े हुए हैं। वहाँ पर टीम के साथ में हम वहाँ गए, 7 कट्टे थे जिनको चेक किया तो उसमें अवैध डोडा चूरा था। उनको जब्त किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक स्कॉर्पियो खड़ी मिली थी जिसके अंदर भी डोडा चूरा बिखरा हुआ था, कुछ नंबर प्लेट्स भी मिली थी। तो संभवतः गाड़ी में कोई तकनीकी खामी आ जाने की वजह से ये डोडे के कट्टे यहाँ डाल करके और आगे कडेल रोड पर घूमते ही एक फार्म हाउस है पक्का चारदीवारी किया हुआ, उसके अंदर गाड़ी को खड़ी करके और मुलजिमान फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है। पुष्कर थाना अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि इसी तरह पुष्कर के पचकुंड रोड पर शुक्रवार शाम सांगानेर के कुख्यात हिस्ट्री शीटर को एक अवैध विदेशी पिस्तौल के साथ ही 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया आरोपी मारुतिनगर सांगानेर निवासी विशाल चौधरी है, जिसके खिलाफ जयपुर सहित अन्य थानों में 55 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। उसके कब्जे से एक विदेशी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। मुखबिर से थाने पर यह सूचना मिली थी कि पंचकुट रोड पर एक व्यक्ति जिसके पास में अवैध हथियार है, जिस पर थाने से जाब्ते के साथ में टीम को भेजा गया था, जिन्होंने पचकुंड रोड पर एक विशाल चौधरी है जो सांगानेर जयपुर का रहने वाला है, उसको एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। उक्त व्यक्ति सांगानेर जयपुर का हिस्ट्री शीटर भी है और कुख्यात अपराधी है। शहर महिला कांग्रेस ने पूर्व शहर अध्यक्षा स्वर्गीय सबा खान की जयंती पर किए सेवा कार्य। पूर्व शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय सबा खान की प्रथम जयंती पर मूक बधिर स्कूल वैशाली नगर में हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पूर्व शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय सबा खान की प्रथम जयंती मूक बधिर स्कूल वैशाली नगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ मनाई गई, जिसमें सभी महिला कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने अपनी बड़ी बहन स्वर्गीय सबा खान की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा अजमेर शहर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी रहने के दौरान किए गए कार्यों को याद किया और उनकी नेक दिली की चर्चा की। हर दिल अजीज महिला कांग्रेस की अध्यक्षा स्वर्गीय सबा खान की याद में स्कूल के बच्चों को फल और बिस्किट वितरित किए गए। इस अवसर पर महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव मनीषा मीणा, रजनी कहार, इंदिरा सुनिया, शहनाज खान,
संगीता बंजारा, दीपा पारवानी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहीं। जी, आज महिला कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष सबा खान जी है, उनके आज जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ बदीर स्कूल के अंदर फल वितरण और बिस्किट का कार्यक्रम रखा है और उनको माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित करी है। साथ ही गांधी जी और शास्त्री जी की जन्म जयंती पर भी हमने 2 मिनट का मौन व्रत करके और एक कार्यक्रम किया है। और समस्त महिलाएं आज जो है वो सबने आज सबा खान जी के आत्मा के लिए उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा का सेवा और समर्पण कार्यक्रम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिन भाजपा कार्यकर्ता प्रतिदिन कर रहे हैं विभिन्न सेवा कार्य। राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के सेवा भाव के अनुरूप एक अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 20 दिवसीय सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत रोजाना विभिन्न मोर्चों व मंडलों के द्वारा कई तरह के सेवा कार्य किए जा रहे हैं। शनिवार को वैशाली नगर स्थित बधिर विद्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश खींची के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बधिर विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को फल, मिठाई व जरूरत का सामान प्रदान किया। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, निगम महापौर ब्रिजलता हाड़ा, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन आदि मौजूद रहे। महापौर ब्रिजलता हाड़ा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पूरे देश भर में भाजपा द्वारा सेवा और समर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरतमंद की सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बधिर विद्यालय में बच्चों के बीच रहकर उनकी सेवा की गई है। आज जो कार्यक्रम है माननीय हमारे मोदी जी हैं, उनके जन्मदिवस के उसमें सेवा सप्ताह अभियान चल रहा है। तो ये जो अभियान है 17 दिन का है, तो उसी अभियान के तहत आज ये हमारे एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष है हमारे, उनके तहत आज जो है मूक बधिर जो विद्यार्थी है उनको हम फल वितरित कर रहे हैं और जो और भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये आज उसी मोदी जी के सेवा सप्ताह अभियान के तहत ही कर रहे हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत बधिर विद्यालय में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मोत्सव के जो सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत हम बधिर विद्यालय में फल वितरण का कार्यक्रम आज करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे जिलाध्यक्ष जी श्रीमान प्रियशील हाड़ा जी और हमारे सांसद महोदय भागीरथ चौधरी साहब, हमारे उप महापौर नीरज जी जैन भाई साहब और हमारी महापौर महोदय श्रीमती ब्रिजलता हाड़ा जी, हमारे इनके कर कमलों द्वारा आज हमारे बधिर विद्यालयों को जो बालक हैं उनको फल वितरण के हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अजमेर जिला रसद अधिकारी अंकित पचार की बर्खास्तगी के विरोध में 3 दिवसीय धरना। अजमेर रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारियों व निरीक्षकों ने दिया धरना। शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा 21 सितंबर 2021 को एक आदेश के तहत जिला रसद अधिकारी अजमेर अंकित पचार को गेहूं आवंटन में गड़बड़ी और निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप में राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शासन सचिव द्वारा जिला रसद अधिकारी अंकित पचार को बर्खास्त करना द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। इस बर्खास्तगी के विरोध में राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति सेवा समिति के बैनर तले 1 से 3 अक्टूबर तक राजस्थान के जिला प्रवर्तन अधिकारियों व निरीक्षकों के राज्य स्तरीय संगठन द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। प्रवर्तन अधिकारी अब्दुल सादिक ने बताया कि डीएसओ अंकित पचार की द्वेषतापूर्ण की गई सेवा बर्खास्तगी में विज्ञापन के अन्य मांगों को नहीं मानने के विरोध में जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय के समस्त कार्मिकों ने कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया है, जिसमें प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर राज्य सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं और जिला रसद अधिकारी अंकित पचार को पुनः सेवा में बहाल करने की मांग की जा रही है। जब तक मांगे पूरी और निष्पक्ष जाँच नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी जी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया। उसके विरोध में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक प्रवर्तन स्टाफ द्वारा
समस्त राजकीय कार्यों का बहिष्कार किया गया है। उसी क्रम में आज दूसरे दिन भी राजकीय कार्यों का बहिष्कार है और धरना देकर के हम पुनः हमारी मांग को पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि उनको राजकीय सेवा में वापस से बहाल किया जाए और उनके द्वारा उनके प्रति जो है कोई इस तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई, ऐसी कोई गलती नहीं हुई कि उनको इस तरह की सज़ा देकर के राजकीय बर्खास्त किया जाए। तो हमारी ये मांग है कि उनको पुनः बहाल किया जाए। सर जी, नैतिक और अनैतिक नैतिक मूल्यांकन करते हुए राशन डीलर जिला अजमेर एसोसिएशन ने रसद विभाग के सारे अधिकारी समस्त स्टाफ का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे डीएसओ साहिबान हैं अंकित जी प्रचार, उनको प्रोबेशन पीरियड होते हुए, प्रोबेशन पीरियड का मतलब है कि आदमी एज ए ट्रेनीज होता है, ट्रेनीज को किसी भी तरीके से इग्नोर करते हुए उनको ट्रेंड करने का प्रयास किया जाता है सरकार का और उनके अधिकारियों का। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे खाद्य सचिव महोदय ने पता नहीं क्या उनको कोई तकलीफ हुई है, लॉकडाउन के अंदर इतना प्रशंसनीय कार्य अंकित जी प्रचार द्वारा किया गया। अजमेर ज़िले की राशनिंग व्यवस्था चाहे डांट दे के हमको प्यार से EOEI के थ्रू उन्होंने हम लोगों से वो काम लिया और राजस्थान सरकार ने अजमेर ज़िले को प्रशंसनीय शब्दों में नवाजा। अब चूँकि हम लोग उनको जो बर्खास्त किया है, सस्पेंड कर देते, APO कर देते या कोई और ऑफिशियल कोई भी इनको लाइट पनिशमेंट देकर, ट्रेनीज हैं, गलतियों का पुतला होता है, अगर ट्रेनीज नहीं होते तो वो तो वैसे ही ट्रेंड हो जाते तो गलती नहीं करते। अगर हुई है जाने अनजाने में तो उसमें हल्के लाइट में लेकर इनको बर्खास्त करना गलत हुआ। ये हम लोग मांग करते हैं समस्त रसद अधिकारी स्टाफ के साथ राशन डीलर अजमेर के जिला के एक एक उपखंड के, जिसमें 11 उपखंड है, सभी ने जीरो ट्रांजैक्शन का 1 से अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर का जो कार्यक्रम बनाया, कल का हमारा सक्सेस रहा, आज सफलता की ओर कदम है और ईश्वर ने चाहा तो कल भी हम लोग जीरो ट्रांजैक्शन में सफल रहेंगे। और जब तक अंकित जी प्रचार को राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग 27 तारीख को, और ज़रूर वो लोग इस चीज़ को सोचते हुए उनको बहाल करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।